क्या होगी कि ब्लड थिक है, वॉल्यूम अप है, उससे पेशेंट्स को क्या साइन एंड सिम्टम होंगे, क्यों पॉलीसाइथेमिया हमारे लिए डेंजरस है। तो वन आपने बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट बताया था कि पेशेंट को ब्लड थिक हाइपर विस्कोसिटी होने से स्ट्रोक हो सकता है, क्लोट फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, हाइपर विस्कोसिटी, ठीक है, और पेशेंट को है हाइपर वॉल्यूम। देन पेशेंट का बीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा, सो हाइपरटेंशन विल बी देयर। एंड अदर सिम्टम पेशेंट्स को क्या हो सकते हैं, हेडेक ड्यू टू हाइपरवॉल्यूमिया, हेडेक, डिजीनेस, ब्लड ज्यादा विस्कोसिटी होने से ब्लड की सप्लाई वो कम हो जाती है, तो पेशेंट में है विस्कोसिटी, डिजीनेस, वर्टिगो एंड टिनाइटस एंड विजुअल डिस्टर्बेंस, पेशेंट है विजुअल डिस्टर्बेंस। सो दिस इज विजुअल डिस्टर्बेंस। अगर पेशेंट को होना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स क्या हो रहा है, क्लोट है वो ब्लड सप्लाई को रोक रहा है, ओक्लूजन होना, वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स में ओक्लूजन हो सकता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो गया, सो कम हो गया, सो रिड्यूस ब्लड सप्लाई टू ऑर्गन। इसलिए हमारा जो ब्रेन है वहां पे जब ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो पेशेंट है विजुअल डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन, ठीक है, इरिटेबिलिटी, मतलब अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेटस उसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, इन वाले पेशेंट्स में देखा गया पेशेंट को जनरलाइज पीरियडाइटिस होता है, मतलब इचिंग बहुत ज्यादा ओवरऑल बॉडी होती है, मेनली जब पेशेंट कोल्ड वाटर बाथ लेता है, अर्निंग वार्म बाथ लेता है। वो क्यों होएगा, हॉट वाटर हम हॉट बाथ लेते हैं तो हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ऑलरेडी हमारे ब्लड के अंदर आरबीसीज इंक्रीज हैं, ठीक है, तो जब हम हॉट बाथ लेते हैं, कभी हम हॉट फॉर्मेटेशन करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो हमारा जो बेसोफिल्स है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, इसेनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे जो पेशेंट विल हैव जर्नलाइज, मतलब जर्नलाइज मतलब ऑल ओवर दिस बॉडी, ठीक है, प्यूरिटाइटिस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जनरलाइज प्यूरिटाइटिस, दैट इज दिस वन है रिटर्न, जनरलाइज प्यूरिटाइटिस, ठीक है, ऑफन कब होता है, आफ्टर हॉट बाथ या वार्म बाथ। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स है वो रिलीज हो जाती है ब्लड वेसल से, तो वो आगे फर्दर क्या कर देती है, हिस्टामिन को रिलीज करती है, हिस्टामिन का रिलीज इंक्रीज कर देती है, और हिस्टामिन रिलीज होता है तो भी हमारे हमें इचिंग फील होती है। ये एक जनरल सिम्टम्स पेशेंट्स में होता ही होता है, ठीक है। एंड एक टर्म होती है, वो भी एग्जाम में कभी पूछ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए पूछ लेते हैं। एंड एक होता है कि पेशेंट को जो हैंड्स है उनमें और फीट में भी बहुत ज्यादा बर्निंग और रेडनेस होता है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इरिदमा। जब भी कभी वर्ड आए इरिदमा हमने पढ़ते हैं, इरिद मतलब होता है रेडनेस, ठीक है, सो इरिद्रो मेलन, इरिद्रोमेलागिया। सो इरिद्रोमेलागिया मीन्स होता है पेशेंट हैव बर्निंग प्लस रेडनेस, सो ऑल इन हैंड्स एंड फीट। दो सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है इसमें मोस्टली पेशेंट को सेम की जो ब्लड वेसल्स है उसमें जो वेसल्स है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे थ्रोम्बोसिस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जो क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो माइक्रो, क्या लो, माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस हो जाता है, इसकी वजह से पेशेंट को बर्निंग एंड रेडनेस होना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए टर्म यूज करते हैं, दैट इज द इरिथ्रोमेलागिया। ये एग्जाम में एज अ साइन एंड सिम्टम्स में आ जाता है, ठीक है। एंड और क्या पेशेंट को सिम्टम्स हो सकते हैं, अगर ब्लड के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, देन पेशेंट विल हैव स्लर्स, स्पीच, स्ट्रोक के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वी हैव टू ऑलवेज मॉनिटर पेशेंट फॉर स्ट्रोक सिम्टम्स, के लिए हमने मॉनिटर करना है, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, पेशेंट को पैरास्थीसिया हो सकता है,
पैरास्थीसिया भी यही होगा जब ब्लड सप्लाई हमारे ऑर्गन तक, ब्लड सप्लाई हमारे हैंड्स या हमारे फीट्स तक आना कम हो गया, तो वहां पे हमें पेशेंट को टिंगलिंग या नमनेस 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 सेंसेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? मेन इंपॉर्टेंट तो कॉम्प्लिकेशंस है कि पेशेंट को पॉलीसाइथेमिया हो गया, आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया थ्रोम्बोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोसिस में पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, कहीं भी थ्रोम्बस बन गया, ठीक है। एमआई हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी पेशेंट को? थ्रोम्बोसिस। सो थ्रोम्बोसिस में स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को। क्लियर? एमआई हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है, मतलब कहीं भी क्लॉट ब्लड सप्लाई करके रोक दे, उसकी वजह से ऑर्गन पे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? पेशेंट को हेमरेज भी हो सकता है। हेमरेज क्यों होएगा? अभी हमने देखा पॉलीसाइथेमिया में तो जो प्लेटलेट है वो भी इंक्रीज हो रही है ना? प्लेटलेट्स तो इंक्रीज हो रही है। हेमरेज कब होएगा? प्लेटलेट्स कम होंगी, ज्यादा होंगी? कम होंगी। तो अब प्लेटलेट ज्यादा हो रही है, फिर भी पेशेंट को हेमरेज क्यों हो सकता है? क्योंकि हमने कहा था कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है ना? हमने कहा था प्लेटलेट बन रही है, आरबीसी बहुत अमाउंट में बन रही है, डब्ल्यूबीसी भी बन रही है, बट जो है वो डिसफंक्शनल है। प्लेटलेट बहुत सारा आ जाएगी बट फंक्शन ही नहीं कर रही, काम ही नहीं कर रही, तो फिर उसका फायदा भी क्या? तो इस रीजन से पेशेंट को डिसफंक्शनल होती है प्लेटलेट। बट क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स पे ओवर द टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होके, विस्कोसिटी इंक्रीज होके, जो ब्लड वेसल्स है उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होके ब्लड वेसल्स वो क्या हो जाती है? ओवर स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, ओवर स्ट्रेच होने की वजह से पेशेंट को हेमरेज होने के रिस्क हो सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर पेशेंट को हेमरेज हो सकता है तो हेमरेज पता कैसे लगेगा? हमें क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे कि पेशेंट को हेमरेज हो रहा है? इंक्रीज होएगा, बीपी उसका कम हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा स्किन में क्या दिखेगा हमें? ब्लूइश कलरेशन दिखती है मैम, वो एकाइमोसिस। इकामोसिस, वेरी गुड, इकामोसिस होता है। ब्लूइश डिस्कलरेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इकामोसिस हो जाएगा। एक होता है पटैके। पटाखे होते हैं छोटे 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 छोटे, बिल्कुल बारीक बारीक से दाने से हो जाते हैं, ठीक है। फैट एम्बोलिज्म में, ठीक है, फैट एम्बोलिज्म में फैटिक होती है। पटाखे मतलब ब्लीडिंग का एक सिम्टम, हमारे स्किन के नीचे डेपोजिशन होना पड़ता है, ठीक है। इकामोसिस हो गया, ठीक है। और हमें नेजल ब्लीड होना पेशेंट को स्टार्ट हो गया, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एपी टैक्सिस, ठीक है, एपिस्टैक्सिस होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल बहुत ज्यादा जब होगा तो जीआई ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इंटरनल जीआई ब्लीड होगा तब हमें ये वाले सिम्टम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें देखने को ये मिलेगा, पहले हम पेशेंट को जब असेसमेंट करते हैं ब्लीडिंग के लिए, पहले सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में हमारे सबसे पहले क्या होता है, हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है, तो इसमें हम स्किन असेसमेंट करेंगे पेशेंट की। तब हम पेशेंट से पूछेंगे कि कोई आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई पर्पल या ब्लूइश कलर का कहीं आपको छोटा छोटा स्टेनिंग दिख रहा हो। हम खुद भी विजुअलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हम पेशेंट के वाइटल साइंस ले सकते हैं, ठीक है। और पेशेंट को ब्लड में कहीं, मतलब यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है ना, वो उस चीज के लिए भी हम पूछ सकते हैं। स्टूल में ब्लड तो नहीं हो रहा है ना, वो भी हम पेशेंट से पूछ सकते हैं। एक टर्म होती है प्लेथोरा, PLETHORA, प्लेथोरा। प्लेथोरा क्या होता है? प्लीथेरा होता है बहुत ज्यादा आरबीसीज इंक्रीज होके, जो आरबीसीज ने ही हमारा जो कलर्स है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट का इंक्रीज आरबीसीज मास इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट का जो फेस है वो कैसा दिखना स्टार्ट हो जाता है? बहुत ही ज्यादा रेडिश, मतलब जिसको हम रेडी फेस भी बोलते हैं, या फिर रेड कलर, मतलब रेड कलर में बहुत ज्यादा रेड रेड फेस दिखना स्टार्ट हो जाता है। द टर्म इज प्लेथोरा। फोर्थ वन, हाइपर यूरेसिल
सेम ही है। मतलब जो यूरिक एसिड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। यूरिक एसिड का इससे क्या लिंक? यूरिक एसिड क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आरबीसीज ब्रेक डाउन होता है ना, जितना ज्यादा आरबीसीज ब्रेक डाउन होता है उतना ही ज्यादा हमारा यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है। तो इंक्रीज आरबीसी ब्रेक डाउन इट कैन लीड टू इंक्रीज यूरिक एसिड। तो जिसकी वजह से यूरिक एसिड जब डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है जॉइंट्स में, तो पेशेंट को क्या कंप्लीट क्या होता है, क्या डिजीज होती है? गॉट। ठीक है। तो इन वाले पेशेंट के गॉट के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। तो इन वाले पेशेंट प्रिवेंशन के लिए हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। मेडिकेशन करेंगे तो हमें क्या दिखेगा लैब इन्वेस्टिगेशन में? तो लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें एचबी कैसा रहेगा, कम या ज्यादा? ज्यादा आएगा। ठीक है, क्योंकि या हमारे आरबीसीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से लैब वैल्यूज हमें लैब फाइंडिंग्स क्या दिखेंगी, इंक्रीज आरबीसीज। ठीक है। एचबी लेवल भी इंक्रीज होएगा, डब्ल्यूबीसी भी हमें इंक्रीज दिखेंगी, और हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट्स है वो भी इंक्रीज होगा। ऑल्दो ये इनइफेक्टिव है, मतलब डिसफंक्शनल है, बट काउंट इनका बढ़ा हुआ हमें ब्लड के अंदर दिखेगा। ठीक है। देन है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। अब इसको भी हमने देखना है, तो मुझे बताओ प्राइमरी वाले में क्या होएगा, प्राइमरी में क्या होएगा, कम होएगा या ज्यादा होएगा, और सेकेंडरी में क्या होगा, अभी हमने टीच किया। प्राइमरी था बोन मैरो वाला, तो प्राइमरी में के अंदर इरिथ्रोपोइटिन कम होएगा या ज्यादा होएगा? कम होएगा। ठीक है। सेकेंडरी में ज्यादा होएगा, क्योंकि सेकेंडरी में तो हमारी किडनी है वो ही रिलीज कर रही है, तो मोस्टली किसमें ज्यादा होता है, प्राइमरी वाले में ये कम होता है। ठीक है। एंड अदरवाइज पेशेंट का यूरिक एसिड है वो भी इंक्रीज होएगा। ओके। लैब इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली सब कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा, हाइपर विस्कोसिटी होने की वजह से, विस्कस मतलब बहुत ज्यादा थिकनेस हो गई है, उसकी वजह से ब्लड है वो डाइल्यूशन ब्लड का कम हो गया, मतलब ब्लड डाइल्यूट नहीं है, ब्लड थिक हो गया, तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट सारे जो लैब इन्वेस्टिगेशन में हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देन इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं?